प्रवर्तन निदेशालय ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की गई है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने दिल्ली और यूपी के लखनऊ, मऊ और गाजीपुर जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें मोहम्मदाबाद स्थित अंसारी का घर भी शामिल है। इसके अलावा ईडी ने विक्रम अग्रहरी और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, खान बस सर्विस के मालिक के यहां भी छापेमारी की गई है। तो ईडी लगातार एक्शन मोड में है। खान बस सर्विस के मालिक के यहां भी ईडी ने छापेमारी की है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रामानुज भट्ट लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रामानुज, लगातार मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो छापेमारी की जा रही, ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, ना सिर्फ मुख्तार अंसारी पर बल्कि उसके आसपास के लोग जो करीबी हैं उन पर भी। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि मुख्तार अंसारी के जिस तरीके से जो पंजाब के अंदर जिस तरीके का मामला था, पंजाब पुलिस जो वहाँ पर रखी थी, उसके बाद जो वकील केस लड़ रहे थे उनको भी 11-11 लाख का जो है 5 बार भुगतान दिया गया था। और उसको लेकर और उसके साथ साथ कई और तथ्यों को जो है ईडी खंगालने में लगी हुई है। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ और दिल्ली के अंदर कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनके घरों पर छापेमारी चल रही है। और इतना ही नहीं, गाजीपुर के जो मोहम्मदाबाद आवास है उनका, वहां पर भी छापेमारी चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर पैसे का लेन देन कैसे हो रहा था, कहां से इतनी प्रॉपर्टी और तमाम जो उनके करीबियों की बढ़ी है, ये सारी जांच हो रही है। और ऐसे में ईडी का शिकंजा जो है मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ऊपर कसता जा रहा है। और बात की जाए वकील जो वकील थे और उसके साथ साथ जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था मुख्तार अंसारी को पंजाब के अंदर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े थे। तो उस विषय को भी लेकर जो है ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी जो है तमाम दस्तावेज खंगाल रही है कि आखिर किस बिहाफ पर पंजाब पुलिस की, या यूं कहें कि पंजाब के अंदर एक वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसके लिए क्या भुगतान किए गए या नहीं किए गए, तमाम जो चीजें हैं उनके जो है सूत्र खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो पैसा कहां से आ रहा था, कौन वहां पैसा दे रहा था, कौन वकील को पैसा दे रहा था। तो सारे सूत्रों को खंगाला जा रहा है ईडी के द्वारा। ईडी जो है जांच कर रही है और तमाम दस्तावेजों को जो है वो खंगाल रही है कि पैसे का लेन देन भारी भरकम जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है। और मुख्य जो उनके आसपास के लोग हैं उनके घरों पर भी ये छापेमारी हुई है और ईडी पूछताछ कर रही है। और ऐसे में कोमल, जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन लोगों के घर से क्या कुछ बरामद हुआ। और ऐसे में ईडी लगातार मऊ की अगर बात की जाए, मऊ के अंदर भी जो छापेमारी कर रही है, उनका जो घर है वहां पर भी छापेमारी कर रही है। और इसके साथ साथ जो उनके करीबी हैं मऊ के अंदर लोग, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। और मऊ के साथ दिल्ली के अंदर भी छापेमारी चल रही है और लखनऊ के उनके आवास पर जो है छापेमारी चल रही है। जो मुख्तार अंसारी का आवास है उस पर भी छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में हर वो आसपास के जो लोग रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ, सुख दुख में खड़े रहे हैं, उनके घरों पर छापेमारी चल रही है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने धन अर्जित किए। सारी चीजें जो है ईडी खंगाल रहा है कि कैसे कैसे धन का जो है जो उनके पास प्रसार हो, धन कैसे उनके पास आया, कहां से आया, और ये सारे सबूत खंगाले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कोमल, की मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी, साथ ही ये भी जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ईडी ने छापेमारी इतनी कड़ी तरीके से शुरू कर दी है, लगातार एक्टिव मोड में दिख ही रही है, तो सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े करने ही पड़े होंगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई बचने की कोशिश कर ही रहा होगा, तो यहाँ पर करीबियों की बात की जा रही है खासतौर पर। देखिए बात की जाए कोमल की सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी गिने जाते थे, एक जो अपने क्षेत्र के अंदर उनका अलग ही दबदबा था। और ऐसे में उनके क्षेत्र में जाकर उन्हीं के करीबियों पर छापेमारी करना, तो पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कमर कस रखी है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई भीड़ जो है किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना करे। तो इसके लिए जो है तमाम जो फोर्स है वो तैनात है। और इसके साथ साथ मऊ की अगर बात की जाए तो मऊ से लगातार विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी, तो उस क्षेत्र में भी जो छापेमारी हो रही है उनके करीबियों के घरों पर,
तो उसका भी खासा ध्यान रखा गया प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। और बात रही लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर भी प्रशासन अलर्ट है और दिल्ली के अंदर भी प्रशासन अलर्ट है। अब मुख्तार अंसारी की करीबियों की जो छापेमारी चल रही है, और ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके और कोई व्यक्ति जो है वो भागे ना। सबसे बड़ी बात है कि लोग भागना चाह रहे हैं और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो और भी करीबी हैं उनके घरों पर भी जो है ईडी पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेटवर्क को जो है खंगालने में लगी है ईडी, ताकि उत्तर प्रदेश के इस बड़े नेटवर्क को जो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है उसको खंगाल के कैसे जो पैसों का लेन देन हुआ, ये सारी चीजें खंगाल रही है। और इतना ही नहीं, उनसे पूछताछ भी होगी, पूछताछ में साथ साथ दस्तावेज भी बरामद किए जाएंगे। उनके जो अकाउंटेंट, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और ऐसे में अगर बात की जाए कोमल, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है मुख्तार अंसारी की बढ़ेंगी, क्योंकि उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आका या जो आला कमान है उनकी मुश्किलें बढ़ना जो है तय हो जाएंगी, क्योंकि जो उनके आसपास के लोग हैं उनको अगर धन अर्जित हुआ तो कहाँ से हुआ, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या जो है उसके लिए कार्य किए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ईडी खंगाल रहा है कि वो पैसे की जो पुख्ता जानकारी हो वो मिल सके। जी चलिए रामानुज, बहुत शुक्रिया ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है, न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसके करीबियों और रिश्तेदारों पर भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।